ये शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, इस चीज से तभी निजात मिलेगी जब हमारे केजरीवाल साहब आएंगे और नए उदय भारत का निर्माण करेंगे। करते हैं। आपकी राजनीतिक जीवनी कब और कैसे शुरुआत हुई? जी, आपको भी नमस्कार। मेरी जीवनी राजनीतिक मैंने अपने गांव से ही स्टार्ट किया। मैंने शुरू में हमने अपने ग्राम सभा में एक मेंबरी का फार्म भरा, मेंबरी का, और उसमें अपने मोहल्ले से मैं निर्विरोध हो गया। इसके बाद जो है कि फिर हमको प्रस्ताव मेंबरों द्वारा आने लगा कि नहीं, आप ही प्रधान बनिए जी। तो उसमें हमको निर्विरोध भी प्रधान बना दिया गया जी। तब से हम जो है कि जनता के साथ जुड़ते आए और मेरा मनोबल ऊपर होता गया कि मैं बचपन में उन लोगों के साथ रह करके और बिना पैसे का उन लोगों का सेवा किया, लेकिन जनता ने हमको इतना प्यार दिया कि हमको लगता था कि हमारे पास जनता मिल गई तो हमको दुनिया का सारा धन दौलत मिल गया। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ही का चयन करना आपको उद्देश्य में कैसा है कि आम आदमी ही पार्टी से हमको जोड़ना चाहिए? देखिए, हमको इसलिए आया कि मैंने शुरू से भाजपा, सपा, बसपा, इन लोगों के साथ हम लोगों ने कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ जी। लेकिन विचारधारा ज्यादा हमारी भाजपा के साथ जुड़ी थी जी। लेकिन मैंने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो दिल्ली को इस भाव से जनता का उन्होंने सेवा किया कि लगातार 2 बार से वो मुख्यमंत्री बने रहे। इस पे हमने वहाँ पे जाके समझा, लोगों की चर्चा हमने सुनी, तो हमारा जो है कि जो भी अगर सेवक होता है उसके दिल में अगर जनता की सेवा होती है, जैसे कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में शिक्षा के ऊपर सोचा। देखिए, शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर हमारा समाज बिरादरवाद को छोड़ के, पार्टी बेस को छोड़ के, अगर वो लोग हमको चाहिए जो हमारे जनता की सेवा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, गरीबों को विशेष तौर पे जनता की सेवा जो कर सके, हम उसके साथ हैं। और उनके नीतियों से हम प्रभावित होकर के, उनके लोगों से, उनके सांसद से, उनके मंत्री से हम प्रभावित होकर के 300 यूनिट बिजली फ्री, उन्होंने शिक्षा पर +10 +2 और स्टैंडर्ड का स्कूल और पढ़ाई और ट्यूशन को, और जो बच्चा अगर आगे जाना चाहता है तो मैं केजरीवाल साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे हर प्रदेश में अगर लोग हो जाए, पार्टी ऐसी हो जाए, आपकी पार्टी की तरह लोग की नेचर बदल जाए, तो निश्चित है कि उस दिन भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। भारत नंबर 1 पे तभी आ सकता है, तभी संभव है कि जो आदमी शिक्षा पे, और प्रदेशों में 5% शिक्षा पे खर्चा किया जाता है, लेकिन हमारे केजरीवाल साहब, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने 25% शिक्षा पे खर्चा किया, ताकि हमारे बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं, उसको जान करके उस मिशन पे उन्होंने काम किया। मूल सुविधा का उन्होंने ध्यान रखा कि बिजली है, जो बिजली में सबसे भ्रष्ट बिजली विभाग है। इसके बाद आप मेडिकल में चले जाइए, मेडिकल में कोई व्यवस्था नहीं, लूटपटाही अलग है। केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में इस मिशन पे काम किया, मेडिकल पे काम किया, उन्होंने शिक्षा पे काम किया, उन्होंने बिजली पे काम किया, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पूरे देशवासियों को ध्यान में रखते हुए और
उस अपने सरकार को चलाए, वही एक नंबर की सरकार होती है, वही जनता के लिए होती है। आज तक हमने ये देखा कि आज तक जितनी भी पार्टियां आई, ये सिर्फ चाहे वो हमारे बिरादर हो, चाहे कोई बिरादर हो, चाहे वो किसी पार्टी बेस के हो, जब वोट आता है तो ये लोग आते हैं, बाकी ये लोग अपना खजाना भरने का काम करते हैं। इनको सारी सुविधा फ्री चाहिए। आज अगर केजरीवाल साहब अपना मुद्दा रखते हैं कि अगर हमने दिल्ली की मॉडल बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को या पंजाब को या उत्तराखंड को, तो लोग सवाल पे सवालिया दागते हैं। आप जीत के जाते हो जनता के वोटों से, जनता के वोट से आप जीत के जाते हो। आपके लिए गाड़ी फ्री चाहिए, आपके लिए बंगला फ्री चाहिए, आपके लिए डीजल फ्री चाहिए, आपके लिए पेट्रोल फ्री चाहिए, आपके लिए असिस्टेंट फ्री चाहिए, आपके लिए साइडो फ्री चाहिए। और उसके बाद जनता का जो जनता के खाते में होना चाहिए, वो जनता का लूट पटार मचा करके इनका हर जिलों में बंगला होना चाहिए, इनका हॉस्पिटल होना चाहिए, इनका स्कूल होना चाहिए। बाकी जनता के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमने अगर जनता के लिए, हमारे केजरीवाल साहब ने अपना मुद्दा रख दिया जनता के बीच में, या वो तो करके दिखलाया। उन्होंने अगर दिल्ली में अपना वादा रखा तो वादा करके दिखलाए। यहाँ पे लोग सवाल उठाते हैं कि कैसे करेंगे। अरे भाई, फिर बात फालतू वाली बात क्यों करते हो आप देख रहे हो कि एक जगह उन्होंने दिखला दिया है कर करके, लोग हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य करके दिखलाया। जनता के साथ जो उन्होंने वादा किया, उस वादा को पूरा किया। इस देश में कोई ऐसा संभव चीज नहीं है जो न कर दिया जाए, लेकिन लोगों का विचार, लोगों का मानसिकता अगर ठीक रहेगी, अगर जनता के प्रति उनका सेवा करने का भाव है, तो निश्चित है कि भारत नंबर 1 पे जा सकता है। लेकिन जब तक ऐसे खातेदारी जीते रहेंगे, तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है, जनता का विकास नहीं हो सकता है। जब तक जनता अगर बिरादरीवाद के पीछे भगेगी, अगर जनता पार्टीवाद के पीछे भगेगी, तो उसका आजीवन कभी भलाई नहीं हो सकता। जब तक वो अपने बिरादरी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो पार्टी बेस को नहीं छोड़ेंगे, वो सोचे ना सिर्फ कि मेरे बच्चों की भविष्य कहाँ है या हमारा भलाई कहाँ है, किस पे है, हमारे साथ जो जुड़े हमारे गरीब अमीर जो भी है उनकी भलाई कहाँ है जी। तब जाकर के हमारा भारत सुंदर बन सकता है और विकास हो सकता है जनता का। और जनता नहीं सोचेगी तो जैसे 72 साल जनता झेली है, अभी कितने 72 साल उनको झेलना पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है जी। अगर देखा जाए, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच आप वो कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे जो आपके पहले जनहित में होगा? ऐसी कौन सी मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दे तो तमाम हैं। आप आए होंगे जिस रास्ते से, उस रास्ता को देख रहे हैं, उस गड्ढे को देख रहे हैं, उस पानी को देख रहे हैं। यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है जी, जो वर्तमान मंत्री है जी, 2 मंत्री है यहाँ पे, 2 मंत्री हैं। आप ये स्वरूप शुक्ला जी क्या चले जाइए, राज्यसभा मंत्री जी, राज्य मंत्री जी क्या चले जाइए। जाएंगे तो आपको गड्ढा हेल करके, माटी पानी में हेल करके जाना पड़ेगा। आप उपेंद्र तिवारी जी के यहाँ चले जाइए, मंत्री जी के यहाँ, उनके यहाँ जाइए, क्या स्थिति है। यहाँ पूरे जिले में 80% मेरा जिला, थोड़ा भी बारिश होती है तो पूरा बुरी तरीके से डूब जाता है। कोई भी हमारा जेल का हालत जाके देख लीजिए, जहाँ एसपी बैठते हो वहां की हालत देख लीजिए, जहाँ जज हमारे बैठते हो वहां की हालत देख लीजिए, जहाँ से विशेष हमारे अतिथि आते हो डक बंगले की हालत देख लीजिए। जिस जिले में एक सरकारी जो जनता की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए है, उसकी भलाई के लिए है, वो अपना रक्षा अगर नहीं कर सकता तो जनता की रक्षा क्या कर सकता है? जिसका खुद ही डूबा हो, जो अपना जो है कि टेंट डाल करके बैठता हो, वो क्या उम्मीद की जा सकती है इस सरकार से?
तो अगर देखा जाए तो इन समस्याओं का हल किस तरीके से निकाला जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी सपा की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, और आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आप इस समस्याओं को किस तरीके से हल करेंगे? बिल्कुल हल करेंगे। समस्या वो निदान जो है कि हमारे पास चोरी बेईमानी नहीं है जी। हम लोग राजनीति को तोड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं, जनता के बीच में रह करके काम करेंगे। आपसे पहले ही मैं बोला कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो अगर इंसान चाह दे वो न हो जाए। नाली मोड़ी अगर सिस्टम से कर दिया जाए तो क्यों नहीं होगा। हमारे जिले में नाला है, हमारे बगल में गंगा जी है। आज हमने कितने लड़ाई लड़ी इस कटान को लेकर के। मेरा जो है कि पूरा 12 गांव पड़ता है, सागर पाली से लगाई तो जो है कि हमारा विजयपुर तक जो है कि गांव आते हैं। इस गांव के रूट के किनारे 12-14 गांव हैं और गांव जो है कि सिर्फ एकदम कटान के मुंह पे है। अगर ये गांव कट गया तो पूरे जिले अस्तित्व विलीन हो जाएगा। एक हमारा ही गांव है, हमारा ही क्षेत्र है, सागर पाली से लेकर के यहाँ तक कि हम लोग सड़क इस पार एक भी कीचड़ में हम लोग नहीं चलते। ये आपसे मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है मैं उसको बता रहा हूँ। और बाकी हमारा जिला 80% डूबा हुआ है। पूरा जिले की मैं बात करता हूँ। थोड़ा भी पानी पड़ जाता है, आज भी देख लीजिए करोड़ों की बिल्डिंग लगा करके लोग माछ गाड़ करके और इतना पानी ले करके घर में जाते हैं। कोई ऐसा अगर देखा जाए तो यूथ के लिए आपका क्या संदेश है? युवा बहुत भटके हुए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे पहले भी बताया, अगर हमारी आम आदमी पार्टी आती है जी। तो मैं बता दूं आपसे कि पहला मेरा वादा 300 यूनिट बिजली फ्री जी। पिछला बिल बाकी माफ जी। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल है वो मुफ्त, पैसा नहीं लगेगा। 10+2 ये पढ़ाई टोटल आम आदमी पार्टी हमारी सरकार जब आएगी तो उनका जो भी फीस से लगाई जो भी सुविधाएं होंगी शिशु से और 12 तक दिया जाएगा और ट्यूशन जो भी होगा वो फ्री होगा। अगर बच्चा उससे ऊपर भी पढ़ाई करने के लिए वो सोच रहा होगा तो उसमें बढ़ करके अधिक से अधिक पूरा खर्च वाहन करने की जिम्मेदारी सरकार की जी। और रही नाली मोड़ी और युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार, अगर बाई चांस मैं रोजगार नहीं दे पाता हूं तो अपने युवाओं को मैं 5 से ऊपर ही उनको करीब बेरोजगारी भत्ता दूंगा, उनको रोजगार भी दूंगा जी। नाली मोड़ी की रही बात, ये सब तो ऊपर की बात है। जनता को मूलभूत 3 चीज की आवश्यकता होती है जी। बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर देखा जाए तो हमारे बलिया विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही दिक्कतें हैं। अगर देखा जाए तो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा, तो आप इस मैटर में क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, यहाँ की तो बुरी स्थिति थी। केजरीवाल साहब ने अपने दिल्ली में उन्होंने जो है कि सारे मरीजों के लिए हर व्यवस्था, हर सिस्टम, गैस सिलेंडर, तरह तरह के सिलेंडर के चक्कर में उत्तर प्रदेश में कितने लोग मार दिए गए, कितने लाशें जो है कि नदी में दह रही थी, दफन करने के लिए जगह नहीं था। और केजरीवाल साहब तो वहाँ पे अपने लोगों के लिए, जो भी लोग थे उनके लिए सिलेंडर क्या कमी नहीं होने दिया उन्होंने। तो IAS अधिकारी हैं, ऊपर से रेंज करके ये लोग चलाते हैं देश को। नेता हम आप तो जीत करके जनता का चुतिया बना करके हम लोग जाते हैं और जनता को छलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जो सरकार अधिकारी चलाते हैं अपने माइंड से, तो उनका अनुभव कुछ और है और नेतागिरी का अनुभव कुछ और है। तो मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमारी सरकार, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए आपका क्या संदेश होगा उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से हम पूरी की पूरी सीट जीतेंगे जी। और जो है कि आम आदमी पार्टी की तय है कि सरकार बनेगी।